दलितों की, आदिवासियों की हत्या का मामला दर्ज है, तो वे आदिवासियों की राज्य में आकर जब कहाँ से न्याय कर पाएगी विद्यार्थियों का। झारखंड को कोई भी बाहरी व्यक्ति एक प्रयोगशाला की तरह से देखता है, चाहे वो एनईपी का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो। रांची विश्वविद्यालय के जो कुलपति बनी है डॉक्टर सरोज शर्मा, उस पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। जिस प्रकार से एनईपी ला के विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर को कम करने को लेकर जो प्लानिंग था, उससे भी कहीं ज़्यादा ये क्लस्टर सिस्टम लाकर विद्यार्थियों को पढ़ाई से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार पीछे नहीं हटती है, मंत्रालय पीछे नहीं हटती है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय। तो आदिवासी छात्र संघ राज्यव्यापी आंदोलन करने को लेकर बाध्य होगी और यह जो है 1 हफ्ता के भीतर की जाएगी। आज हम लोग आदिवासी छात्र संघ के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं कि रांची विश्वविद्यालय के जो कुलपति बनी है डॉक्टर सरोज शर्मा, उस पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मामला ये है 2024 का। एक दलित व्यक्ति था जिसका नाम था राम कुमार पवार। वो उसका ड्राइवर था। उस व्यक्ति ने जब आत्महत्या किया तो उन्होंने स्पष्ट अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं आत्महत्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाति के तौर पर उत्पीड़न इनके द्वारा किया गया है। तब फिर जाके दिल्ली का एक थाना है जिसका नाम है बादली थाना क्षेत्र के अंतर्गत में 863/224 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। उसके ऊपर जो है बीएनएस की धारा लगी और उस पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी लगी। इसके बावजूद जब जांच कमेटी बनी तो जांच होने के पश्चात उसको एनआईओएस के चेयरपर्सन से हटा दिया गया। इसके बाद वहाँ से हटने के बाद में जब वो गुजरात के चेयरपर्सन बनी आईआईटीई की, तो वहाँ जब लोग विरोध करने लगे इस बात का कि पहले से इस पर मुकदमा दर्ज है, उसके बावजूद इसको बनाया गया है, तो उन्होंने वहाँ पर पद ग्रहण नहीं किया। जब वहाँ से वो भागी तब फिर झारखंड में वो आई हुई है। झारखंड को कोई भी बाहरी व्यक्ति एक प्रयोगशाला की तरह से देखता है, चाहे वो एनईपी का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो। झारखंड को एक प्रयोगशाला बना कर देख दिया है। जब बहुत विभिन्न राज्यों के अपेक्षा झारखंड में एनईपी को भी पहले जोड़ा गया, तो झारखंड कोई प्रयोगशाला नहीं है। और झारखंड आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का अधिक से अधिक जनसंख्या रखती है। और जब उसके ऊपर जब इस तरह के मामला दर्ज है जिस पर दलितों की, आदिवासियों की हत्या का मामला दर्ज है, तो वे आदिवासियों की राज्य में आकर जब कहाँ से न्याय कर पाएगी विद्यार्थियों का, या फिर यहाँ का जो लोग हैं उसका जो जिस प्रशासनिक पद को लेकर ग्रहण की है उसमें से कहाँ से न्याय कर पाएंगे। तो हमारा राजभवन से आग्रह है कि जब उनको क्लीन चिट मिला ही नहीं था, मामला जब हाई कोर्ट में चल ही रहा है, उसके बावजूद उसको कैसे दे दिया गया यहाँ। तो ये पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है राजभवन पर, राज्यपाल पर, और इसकी अनुशंसा कैसे मुख्यमंत्री जी ने की, इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि एक ऐसे व्यक्ति जिस पर दलित की हत्या का आरोप लगा है, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा है और मामला अभी कोर्ट में चल ही रहा है, उसके बावजूद इस तरह से करना पूरी तरह से जो है संविधान के विरुद्ध में है। और इस चीज़ का हम लोग खंडन करते हैं। और सरकार इस बात को लेकर राज्यपाल इसको रद्द नहीं करती है और झारखंड के अस्थायी वीसी, यहाँ के लोग जो अस्थायी कुलपति का नियुक्ति नहीं करती है, तो आदिवासी छात्र संघ के द्वारा विरोध की जाएगी। दूसरी बात क्या है कि ये सरोज शर्मा जो है ये एनईपी की नई शिक्षा नीति का प्रमुख सलाहकार के तौर पर भी रही हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को ऐड करवाने में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। एनईपी जब लागू हुआ 2022 में झारखंड में, उसके बाद ये मालूम पड़ा कि किस प्रकार से यहाँ विद्यार्थियों के साथ में बोझ दे दिया गया है और उसका कुछ भी आउटपुट निकल के नहीं आ पा रहा है। विद्यार्थी परेशान है। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई यहाँ विद्यार्थी जान नहीं रहा है, सब जान रहा है।
लेकिन उसके बावजूद भी विद्यार्थियों को मानसिक तौर पर एक तरह से कहा जाए तो बोझ दिया जा रहा है और उन सब विषयों को लेकर भविष्य में काम नहीं आएगी। वही व्यक्ति जब वीसी बन के आती है और तो वो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को ये अनुशंसा करती है कि यहाँ पर क्लस्टर सिस्टम लागू किया जाए। और क्लस्टर सिस्टम लागू होने से क्या होगा कि एक विशेष महाविद्यालय में सिर्फ एक विशेष कोर्स की पढ़ाई की जाएगी। तो उदाहरण स्वरूप मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रांची का मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ रहा है तो सिर्फ उसको कॉमर्स के लिए कर देगा तो आदमी साइंस के लिए कहा जाएगा। ठीक है, रांची में तो सब चीज़ समझ में आ रहा है। सुंदूर क्षेत्र जैसे लोहरदगा का हम उदाहरण ले लेते हैं तो वहाँ लोहरदगा में मात्र 2-3 कॉलेज है, एक महिला कॉलेज है, एक बीएस कॉलेज है। तो अगर एक को ह्यूमैनिटीज़ के लिए हम कर देते हैं तो साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कहाँ जाना होगा, गुमला जाएगा। ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। जिस प्रकार से एनईपी ला के विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर को कम करने को लेकर जो प्लानिंग था उससे भी कहीं ज़्यादा ये क्लस्टर सिस्टम लाकर विद्यार्थियों को पढ़ाई से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो है एक बहुत सोची समझी रणनीति है जिसका हम लोग विरोध करेंगे। वो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का करेंगे, राज्यपाल का करेंगे, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से छात्रों के शिक्षकों के विरुद्ध है। एनईपी में ये एक चीज़ कहा गया था कि एक शिक्षक 30 विद्यार्थियों के लिए होगी, लेकिन उस तरह की पॉइंट का पालन भी नहीं किया जा रहा है। हम इसका खंडन करते हैं कि जो अच्छी चीज़ है उसका पालन होनी चाहिए, न कि विद्यार्थियों पर बोझ बनाने का, आर्थिक तौर पर पढ़ाई छुड़वाने का जो प्रयास किया जा रहा है इसका हम लोग खंडन करते हैं। और अगर इस बात को लेकर जो क्लस्टर सिस्टम लाई गई है इसको लेकर सरकार पीछे नहीं हटती है, मंत्रालय पीछे नहीं हटती है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय, तो आदिवासी छात्र संघ राज्यव्यापी आंदोलन करने को लेकर बाध्य होगी और यह जो है 1 हफ्ता के भीतर की जाएगी।